अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का मक्कारी न कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस धरती का इतिहास बहुत पुराना है। जब इंसान पत्ते लपेटकर जिंदगी गुजारता था, उस वक्त भी इंसान एक दूसरे से कंपटीशन किया करता था, एक दूसरे की कामयाबी पर जलता था, एक दूसरे के आगे बढ़ने पर बहुत ही दुखी होता था। जैसे जैसे ये दुनिया आबाद होती चली गई, वैसे वैसे दुनिया में नफरतों का दौर बढ़ने लगा। ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि आदम की एक औलाद ने आदम की दूसरी औलाद को खत्म कर दिया। एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। ये कत्ल दुनिया की तारीख में सबसे पहला कत्ल था। लेकिन अब हजारों सालों के इतिहास के बाद जब दुनिया नई नई ऊंचाइयों को छू रही है, तब भी एक इंसानों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं रह गई। इसी का नतीजा है कि आज एक ही बाप की औलाद होने के बावजूद दुनिया में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े में बट चुकी है। हवा पानी यहां तक कि आसमान पर भी किसी न किसी देश की दावेदारी मौजूद है। सुपर पावर बनने की चाहत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। एक ही माँ बाप की संतान होने के बावजूद आज दुनिया में छोटे से छोटा इलाका और बड़े से बड़ा भूभाग भी खुद को देश कहकर बुला रहे हैं। लेकिन इस देश के बनने में इंसानों ने एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचना शुरू कर दिया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अलग अलग धर्मों में बट चुके हैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान नजर आ रहे हैं, सब एक ही माँ बाप की औलाद है। इसके बावजूद भी नफरतों का दौर इतना बढ़ चुका है कि लोग अलग अलग धर्मों में बट चुके हैं। अलग अलग जाति, गिरोह, पंथ और विचारधारा के आधार पर अलग अलग देश बन चुके हैं और हर देश दूसरे देश को आग दिखाने के लिए खड़ा है। हालात इतने बदल गए हैं कि एक पड़ोसी ही अपने पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक भाई ही अपने भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। इन रिश्तों के मायने भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब आप मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन को ही देख लीजिए। यूक्रेन एक छोटा सा देश है जो किसी जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वही सोवियत संघ का एक टुकड़ा अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसके कई इलाकों को अपने दायरे में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। इस जंग को कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका। जबकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि यूक्रेन के चक्कर में नेटो के हथियार खत्म होने लगे हैं। यूरोप कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका चुपचाप तमाशा देख रहा है। यूरोप के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यूरोप के कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता ने बगावत कर दी। गैस और बिजली की दिक्कत ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी। पेट्रोल पंप पर घंटों खड़े होकर दिन भर बिताना पड़ता है। पेट्रोल लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है क्योंकि यूरोप के पास तेल की कमी हो गई है। ठंड के दिनों में गैस की बहुत जरूरत होती है, लेकिन यूरोप के पास गैस नहीं है। यूक्रेन के चक्कर में यूरोप में अपनी भद्द पिटवा ली है। जनता जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। यूरोप की जनता ऐसा नहीं है जो सरकार की ही हाँ में हाँ मिलाती है। वहां के लोग सरकार की बात नहीं मानते, बल्कि अपनी बात सरकार से मनवाते हैं। जबकि जब से यूक्रेन साथ देने के लिए अमेरिका और नाटो के साथ यूरोप ने कदम ताल किया है, तब से ही उनके अपने ही देश में हालात नहीं संभल रहे हैं। यूक्रेन का साथ देकर यूरोप ने रूस से पंगा ले लिया है, जिसका खामियाजा यूरोप की जनता भुगत रही है। एक तो पहले ही इस जंग में यूक्रेन का साथ देने पर यूरोप की गैस को रूस ने रोक दिया। यानी जो गैस रूस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को भेजता था, खुन्नस में रूस ने गैस की रफ्तार कम कर दी थी। लेकिन फिर भी जिंदगी इतनी खराब नहीं हुई थी जितना अब हो गई है, क्योंकि रूस के जिस गैस के जरिए यूरोप की जिंदगी चलती थी, उसी गैस पाइपलाइन को समंदर में धमाका करके किसी ने उड़ा दिया, जिसके बाद जो थोड़ी बहुत गैस यूरोप को मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की जनता ने बवाल काट दिया है और अपने अपने देशों को नेटो से बाहर निकालने की मांग कर रही है। जनता मांग कर रही है कि इस नेटो वाली गैंग से बाहर निकलो और अपने अपने देश की चिंता करो। यानी दूसरे के फटे में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। यूक्रेन और रूस मामले में टांग अड़ाकर इस वक्त यूरोप में अपने ही देश में बगावत को जन्म दे दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के चक्कर में यूरोप के अपने कंधे घायल हो गए हैं। नेटो के सदस्य देशों में बर्बादी के आसार नजर आने लगे हैं। जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर चुकी है। आखिर कैसे यूक्रेन के चक्कर में बर्बाद हो रहा है यूरोप?
आखिर कैसे नाटो देशों की ताकत होने लगी है खत्म? आखिर कैसे हथियारों से खाली हो गया है यूरोप? आखिर कैसे रूस ने यूरोप में कर दी है बगावत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इटली से लेकर फ्रांस और फ्रांस से लेकर जर्मनी, हर जगह सरकार के खिलाफ जनता ने बगावत कर रखी है। उनके देशों ने जिस तरह से यूक्रेन के चक्कर में अपने देश के संसाधनों का सत्यानाश कर दिया, अब उसके खिलाफ यूरोप की जनता सड़क पर उतर चुकी है। अब वहां की जनता अपने अपने देश की सरकारों को नाटो से बाहर निकालने की मांग कर रही है। फ्रांस में भी बिल्कुल ही बुरा हाल है, वहां भी हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जर्मनी भी इस बगावत से अछूता नहीं है, बल्कि वहां भी जनता ने बगावत कर रखी है। जर्मनी में तो बाकायदा विपक्ष के नेता भी इन प्रदर्शनों को समर्थन दे रहे हैं, यहां तक कि नोबेल प्राइज विजेता भी इन प्रदर्शनों का हिस्सा बन रहे हैं। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वहां का कारोबार चौपट हो गया है। जर्मनी में कंपनियां बंद हो रही हैं क्योंकि बेतहाशा महंगाई के सामने सैलरी बहुत छोटी नजर आ रही है। कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इटली का भी ऐसा ही हाल है, वहां भी नाटो से बाहर निकालने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन प्रदर्शनों को पश्चिम की मीडिया अलग ही तरह से पेश करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जनता महंगाई की वजह से गुस्से में है। हालांकि ये प्रदर्शन महंगाई और ऊर्जा संकट की वजह से हो रहा है, लेकिन यूरोप की जनता का मानना है कि किसी दूसरे के मामले में हमारा देश क्यों टांग अड़ाएगा। यूरोप की जनता इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन को खूब हथियार दिए हैं, जमकर हथियारों की सप्लाई की है। यूक्रेन जंग में कूदने की वजह से यूरोप के अपने संसाधन खत्म हो गए हैं और वहां पर तरह तरह की परेशानियों ने जन्म ले लिया। यानी अगर यूरोप ने अमेरिका के चक्कर में यूरोप से पंगा ना लिया होता तो आज रूस से गैस मिल रही होती और बिजली भी, तेल भी मिल रहे होते और उनके आर्थिक हालात भी कंट्रोल रहते। लेकिन अब जब सब कुछ बेकाबू हो रहा है तो इसके लिए सिर्फ महंगाई जिम्मेदार ठहराना पश्चिमी मीडिया के जरिए गुमराह करने की कोशिश मालूम पड़ती है। अब जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों में हो रहे प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि अब नाटो से बाहर निकलने की जरूरत है। इन प्रदर्शनों में रूस की भूमिका भी देखने को मिल रही है क्योंकि जर्मनी में हो रहे प्रदर्शन में रूस के झंडे भी नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं रूस भी इन प्रदर्शनों को भड़का रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस देश के चक्कर में यूरोपीय नाटो और अमेरिका अपनी अपनी लुटिया डुबाई है, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति मजे की जिंदगी गुजार रहा है क्योंकि जंग तो नाटो लड़ रहा है। बीच बीच में जेलेंस्की वीर रस वाले बयान देते रहते हैं, लेकिन नाटो के अपने देशों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के विदेशी मामलों के प्रमुख ने भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि इस जंग में यूरोप के हथियार खत्म हो चुके हैं और यूरोप के गोदाम हथियारों से खाली हो चुके हैं। यूरोप केवल गुटबाजी की वजह से इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा है। वो तो गनीमत है कि हमारा देश किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, ना तो अमेरिका का और ना ही रूस का। नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति की वजह से ही आज हमारे मोदी जी अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़े हैं क्योंकि हमारा देश किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। भले ही दुनिया आपस में मर खप जाए लेकिन हमारा देश अपने ही धुन में मगन रहेगा। आज यूरोप के पास भले ही नाटो की ताकत है लेकिन उस पर कंट्रोल तो अमेरिका ही कर रहा है। यूक्रेन के चक्कर में यूरोप ने खुद को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अभी तो ठंड शुरू हुई है, कुल्फी बनने का वक्त आने ही वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।